हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक ट्रेजेडी है ये, और मज़ा आएगा आज आपको पढ़ने में इसे, ठीक है। क्योंकि कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने इन दोनों का नाम बहुत ही सुना होगा, इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और अब देखते हैं आज इसको हम। चलिए, पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फेमस ट्रेजेडी है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंड्योरिंग लव स्टोरीज। शेक्सपियर का प्राइमरी इंस्पिरेशन जो इस कहानी के पीछे रहा था वो था एक ऑथर ब्रूक थे, इनकी एक पोम थी, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। देखो टाइटल भी लगभग मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर प्लेज लिखे थे, पूरी पूरी डिट्टो कहानी उठा ली थी, बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस कुछ ऐसे किए थे कि वो ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था। तो ये इनका प्राइमरी इंस्पिरेशन है। हालांकि ये जो ऑथर ब्रूक है, इनकी पोएम भी, इनका ये जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर लिखा है। तो ये जो पूरा जो वर्क है ये एक सीरीज ऑफ इंस्पिरेशन है, मतलब इन्होंने कहीं से इंस्पायर होकर लिखा, उन्होंने कहीं से लिखा, उन्होंने कहीं से लिखा, फाइनली जो हमें मिला वो मिला शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट। इसमें 5 एक्ट हैं, 24 सीन्स हैं और एक प्रोलॉग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोलॉग जो है वो सोनेट फॉर्म में, एक पूरी 14 लाइन्स की सोनेट है जिसमें बताया जाता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है कि प्ले में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहले हम समरी ही पढ़ेंगे आज भी। रोमियो एंड जूलियट जो है वो कहाँ पे सेट है, वेरोना इटली में, राइट। देयर इज एन ऑनगोइंग फ्यूड बिटवीन द मॉन्टेग एंड कॉपलेट फैमिलीज। वहाँ पे क्या है, एक फ्यूड है, एक झगड़ा है, एक कलह है किसके बीच में, मॉन्टेग और कॉपलेट, ये दो परिवार हैं, इनके बीच में थोड़ा सा मतलब इनके बीच में बोलचाल नहीं है, बातचीत एकदम बंद है और लड़ाई झगड़ा चालू है। प्ले जब ओपन होता है तो दोनों फैमिलीज के सर्वेंट जो हैं वो एक गली में ऐसे ही उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई मतलब हाथापाई नहीं चल रही थी, मतलब बातें, ऐसे बातों वाली लड़ाई होती है ना, वो चल रही थी। इवेंचुअली इट वॉज इन द फैमिली पेट्रियार्क्स एंड द सिटी ऑफिशियल्स। और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो फैमिली के लोग हैं वो भी आ जाते हैं और सिटी ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंस एस्किलस। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रिंस एस्किलस क्या करता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करता है, एक जो आदेश है उसको इशू करता है, जिसमें क्या कहता है कि अगर दोबारा से ये लोग लड़े तो उन्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। दोनों फैमिली के कोई भी मेंबर अगर लड़ाई करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, राइट। आगे देखते हैं। मीनवाइल रोमियो अ यंग मैन फ्रॉम मॉन्टेग हाउस, मॉन्टेग हाउस का होता है, इसको ध्यान रखना, कहाँ रोमियो होता है। लेमेंट्स हिज अनवैक्यूटेड लव फॉर अ वुमन नेम्ड वोजेलिन। अब वो स्टार्टिंग में बहुत सैड और मेलनकॉलिक कंडीशन में दिखाया जाता है, क्योंकि एक वुमेन होती है जिसका नाम वोजेलिन होता है, नाम ध्यान रखना ये वाला भी। वोजलिन जो होता है वो उसका मतलब वो उसको प्यार करता था, वन साइडेड लव था, लेकिन ये वोजलिन उससे नहीं करती थी, ठीक है। हु हैज वोट टू रिमेन चेस्ट फॉर द बेस्ट ऑफ हर लाइफ। वो इसलिए नहीं करती थी बिकॉज ही हैज वोट टू रिमेन चेस्ट फॉर बेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब रोमियो एंड हिज फ्रेंड वैन बोलियो, कौन है, रोमियो का फ्रेंड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले में, इसको ध्यान रखना। हैपन टू स्टम्बल अक्रॉस द कॉपलेट सर्वेंट पीटर। वो क्या होता है, वो उसे एक कॉपलेट सर्वेंट मिलता है, कौन, पीटर, हु इज ट्राइंग टू रीड अ लिस्ट ऑफ इनवाइटीज टू अ मास्क्ड पार्टी एट कॉपलेट हाउस डेट इवनिंग। उस शाम कॉपलेट परिवार में क्या होने वाली थी, एक पार्टी होने वाली थी जिसमें जितने भी गेस्ट बुलाए जा रहे थे उसकी लिस्ट उसके हाथ में थी, ठीक है। वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। तो रोमियो जो है हेल्प्स पीटर रीड द लिस्ट। रोमियो उसकी हेल्प करता है पीटर को उस लिस्ट को पढ़ने में, एंड डिसाइड्स टू अटेंड द पार्टी बिकॉज वोजलिन विल बी देयर। और उसे पता चलता है वोजलिन भी वहाँ पे होगी, इसलिए वो सोचता है कि वो कॉपलेट परिवार जो एनिमी थे उसके, ठीक है, जिनसे उनकी बातचीत नहीं थी, वो सोचता है उनकी पार्टी वो अटेंड करेगा, बस किस लिए, क्योंकि वहाँ पे वोजलिन होने वाली थी। अब होता क्या है, ही प्लान्स टू वियर अ मास्क सो दैट नोबडी विल रिकॉग्नाइज हिम एज अ मॉन्टेग। कोई भी उसको क्या रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो एक मास्क पहनता है। अगर भैया वो चला जाएगा तो उसको रोमियो समझ के पकड़ लेंगे और फिर बातचीत थी नहीं, बातचीत बढ़ जाएगी। तो एस्केलस ने वैसे ही एक आदेश दे रखा था कि जो भी वायलेट करेगा ये टाइम एंड कंडीशन तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। तो रोमियो जो है वो कॉपलेट परिवार मतलब जो उनकी पार्टी है उसमें आता है कॉस्ट्यूम पहन के। ही फॉल्स इन लव विद यंग जूलियट। अब वो आता तो वोजलिन को ढूंढने, लेकिन इसका प्यार कैसा था भाई, ये वोजलिन की जगह वहाँ पे इसे जूलियट मिलती है जो कि एक कॉपलेट थी। इसको हालांकि पता नहीं था स्टार्टिंग में जूलियट क्या है, कॉपलेट। उसके साथ ये प्यार में पड़ जाता है फ्रॉम द मोमेंट ही सीज है, फर्स्ट साइड लव होता है, ठीक है, देखते ही उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। हाउएवर जूलियट्स कजिन टाइबाल्ट, लेकिन जो जूलियट का कजिन होता है, इसका नाम ध्यान रखना, टाइबाल्ट, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है रोमियो को एंड वांट्स टू किल हिम ऑन द स्पॉट। और उसको ऑन द स्पॉट मारना चाहता है। मतलब देखो क्या, कितना ज़्यादा सोचो, कितनी ज़्यादा कलह रही होगी, वो उसको मारना चाहता है, कौन, जूलियट का कजिन जो टाइबाल्ट होता है। लेकिन लॉर्ड कॉपलेट जो है वो इंटरवीन करते हैं, इंसिस्टिंग दैट टाइबाल्ट नॉट डिस्टर्ब द पार्टी बिकॉज इट विल एंगर द प्रिंस। वो प्रिंस के आदेश से डरे हुए थे, उन्होंने कहा पार्टी को डिस्टर्ब मत करो और इससे प्रिंस को भी गुस्सा आ जाएगा। अनडिटर्ब्ड
रोमियो क्वाइटली अप्रोचेज जूलियट। अब रोमियो को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इससे, वो जूलियट को अप्रोच करता है एंड कन्फेसेस हिज लव फॉर हर, और अपना लव जो है वो उसके लिए कन्फेस करता है। आफ्टर एक्सचेंजिंग लविंग वर्ड्स दे किस, वो भी जूलियट भी एक्सचेंज करती है अपना लव एंड दे किस। आगे क्या होता है, आफ्टर वर्ड्स जूलियट की जो नर्व्स होती है, ये जो नर्व्स होती है ये बहुत ज़्यादा डुअल करेक्टर दिखाई जाती है, ठीक है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये रोमियो को बताती है डेट जूलियट इज अ कॉपलेट, ये रोमियो को क्या बताती है कि जिससे तुम प्यार करते हो भैया वो तो कॉपलेट है, ठीक है, जो तुम्हारा एनिमी फैमिली है। विच अपसेट्स द स्मिटन यंगस्टर्स, ये दोनों को ही अपसेट कर देती है, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता चलता है, जूलियट को भी सिमिलरली डिस्ट्रॉयड व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट रोमियो इज अ मॉन्टेग, उसको भी पता चलता है रोमियो तो मॉन्टेग है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, शत्रु खानदान से। तो ये बॉलीवुड की जो आप लव स्टोरीज देखते रहते हो आपको पता चलता होगा कि इस फैमिली और उस फैमिली के बीच में प्यार हो जाता है, फिर ना इसके मम्मी पापा मान रहे होते हैं ना उसके मान रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर्ड रहती हैं, ठीक है। आगे देखो, लेटर दैट नाइट रोमियो क्लाइम्स द गार्डन, देखो जो बालकनी में चढ़ने वाले सीन अक्सर आपने मूवीज में देखे होंगे वो भी यहीं से है। उस बाद रोमियो जो है वो गार्डन से वो क्लाइम करता है, कहाँ, गार्डन वॉल पे चढ़ता है, जूलियट के गार्डन में आता है। जूलियट इमर्जेज ऑन हर बालकनी, जूलियट अपनी बालकनी में आती है एंड स्पीक्स हर प्राइवेट थॉट्स आउट लाउड, अपनी जो प्राइवेट फीलिंग्स हैं उनको बोलती है। सी विशेज रोमियो कुड सेड हिज नेम एंड मैरी हर, वो कहती है कि रोमियो जो है वो अपना जो नाम है, मतलब वो ऐसा बेस करती है कि काश जो है वो रोमियो मॉन्टेग ना होता और वो उससे शादी कर लेता। अपॉन हियरिंग हर कन्फेशन रोमियो अपीयर्स एंड टेल्स जूलियट दैट ही लव्स हर, रोमियो आता है वो कहता है जूलियट से दैट आई लव यू, सी वॉन्ट्स हिम टू बी ट्रू इन हिज लव, वो कहता है, वो उसे चेतावनी देती है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये मोमेंट भी लव हो, अपने लव के लिए ट्रू रहना, एंड ही स्वेयर्स बाय हिज ओन सेल्फ दैट ही विल बी, और रोमियो कहता है कि ऑफ कोर्स ही विल बी ट्रू टू हिज लव। ओके, बिफोर दे पार्ट होने से पहले दे एग्री दैट जूलियट विल सेंड हर नर्व्स टू मीट रोमियो एट 9 o'clock नेक्स्ट डे, जूलियट अपनी नर्व्स को भेजेगी रोमियो से मिलने कितने 9 बजे नेक्स्ट डे, एट विच पॉइंट ही विल सेट अ प्लेस फॉर देम टू बी मैरिड, जहाँ पे वो एक प्लेस डिसाइड करेगा उनकी शादी के लिए। मतलब इतना वो डेस्परेट थे कि वो शादी करने के लिए भी तैयार थे। जूलियट इसमें 13 साल की दिखाई जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द नर्व्स कैरीज आउट ऑफ ड्यूटी, नर्व्स अपनी ड्यूटी जो है वो एग्जीक्यूट करती है एंड टेल्स जूलियट, और वो जूलियट को बताती है कि वो रोमियो से मिले एट अ चैपल, जहाँ पे फ्राई ऑफ लॉरेंस, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस प्ले में, जो फ्राई ऑफ लॉरेंस वहाँ पे रहता है, वो काम करता है। तो जूलियट जो है रोमियो से वहाँ पे मिलती है और फ्राई ऑफ जो है उनको उनकी शादी करा देता है सीक्रेट तरीके से, मतलब किसी को पता नहीं होता है, बस उस नर्व्स को पता होता है, ठीक है, तो उनकी शादी हो जाती है। अब देखो आगे क्या होता है, बेनवोलियो तो उसका दोस्त था, मर्किसियो जो है वो अनदर वन ऑफ रोमियोज फ्रेंड्स, वो एक दूसरा दोस्त था, और वेटिंग ऑन द स्ट्रीट लेटर दैट डे व्हेन टाइबॉल्ट अराइव, अभी टाइबॉल्ट जो है इसने चैलेंज कर रखा था रोमियो को, तो वो आते हैं गलियों में आते हैं, यहाँ पे टाइबॉल्ट जो आता है, टाइबॉल्ट डिमांड्स टू नो वेयर रोमियो इज, अब टाइबॉल्ट इन दोनों से पूछता है कि रोमियो कहाँ पे है, डेट ही कैन चैलेंज हिम टू अ डुअल, वो उससे डुअल करना चाहता था, फाइट करना चाहता था, इन ऑर्डर टू पनिश हिम, उसको सजा देने के लिए, फॉर स्नीकिंग इनटू द पार्टी, क्योंकि वो उनकी पार्टी में चुपके से घुस आया था। अब मर्किसियो जो है इज एलिक्वेंटली वेक, बट रोमियो हैपन्स टू अराइव इन द मिडिल ऑफ द वर्बल स्पैरिंग, अब जो मर्किसियो जो है वो थोड़ा सा बताने की मतलब कोशिश नहीं कर पाता, तभी वो रोमियो आ जाता है जब उनकी जो बात चल रही थी, टाइबॉल्ट जो है उसे चैलेंज करता है, रोमियो पैसिवली वजिस्ट फाइटिंग, अब रोमियो की शादी हो चुकी थी, अब ये उसका कैसा था, किंग्समैन था, इसका रिश्तेदार था, तो रोमियो जो है वो फाइट करना अवॉइड करता था, ठीक है, जो कि टाइबॉल्ट को नहीं पता था कि इनकी शादी हो चुकी है रोमियो और जूलियट की। एट विच पॉइंट मर्क्यूसियो जम्प्स इन एंड वॉज इज शॉट ऑन टाइबॉल्ट, अब मर्क्यूसियो को पसंद नहीं आता है कि रोमियो पीछे हटवाए, तो वो आ जाता है आगे और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है टाइबॉल्ट को मारने के लिए। रोमियो ट्राइज टू ब्लॉक द टू मैन, रोमियो बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबॉल्ट कट्स द मर्क्यूसियो एंड रन्स अवे, लेकिन टाइबोलियो जो है वो उसको कट कर देता है तलवार से, किसको, मर्क्यूसियो को, और भाग जाता है। ओनली टू रिटर्न आफ्टर ही हियर्स दैट मर्क्यूसियो हैज डाइड, और जब उसे वो लौटता है उसे पता चलता है कि मर्क्यूसियो तो मर चुका है। तो इस बात पे, अपने फ्रेंड की डेथ पे रोमियो जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, गुस्सा होता है, वो लड़ता है टाइबॉल्ट के साथ और टाइबॉल्ट को मार देता है। ठीक है, देखो दो डेथ हुई यहाँ पे, मर्क्यूसियो रोमियो का फ्रेंड और टाइबॉल्ट जूलियट का कजिन। देन ही डिसाइड्स टू फ्ली, इसके बाद वो भाग जाता है, बच्चा ही तो होता है। व्हेन प्रिंस एस्कुलस अराइव एट द मर्डर सीन, जब प्रिंस एस्कुलस आते हैं, ही वैनिसेस रोमियो फ्रॉम वेरोना फॉर एवर, अब वो सजा क्या देते हैं, वो रोमियो को वेरोना से हमेशा हमेशा के लिए बैनिस कर देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब ये नर्स जो है वो जूलियट को बताती है सैड न्यूज़ के बारे में कि क्या हुआ टाइबॉल्ट को और रोमियो को। तो जूलियट का दिल टूट जाता है एंड सी रियलाइजेज दैट रोमियो वुड हैव बीन किल्ड इफ ही हैड नॉट फॉट टाइबॉल्ट, और वो ये भी रियलाइज करती है कि अगर रोमियो टाइबॉल्ट से नहीं लड़ता था, क्योंकि ये टाइबॉल्ट तो बहुत गुस्से में आया था ना, रोमियो को मारने ही तो आया था, तो अगर रोमियो नहीं लड़ता तो हो सकता है वो टाइबॉल्ट जो है रोमियो को मार देता। इतनी बात उसकी समझ में आ जाती है।
सी सेंड्स हर नर्व्स टू फाइंड रोमियो एंड गिव हिम हर रिंग। तो वो अपनी नर्व्स को भेजती है, देखो नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार दिखाया गया है, वो अपनी नर्व्स को भेजती है और रोमियो को क्या, उसको रिंग देने को कहती है अपनी। डेट नाइट रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट रूम, जूलियट के रूम में आता है रोमियो एंड दे कंज्यूमेट देयर मैरिज, अपनी मैरिज को कंज्यूमेट करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज फोर्स टू लीव व्हेन जूलियट्स मदर अराइव्स, ठीक है, वो फोर्स मतलब उसे जबरदस्ती वहाँ से जाना पड़ता है जब जूलियट की मदर जो है वहाँ पे आ जाती हैं। रोमियो ट्रेवल्स टू मॉन्टुआ, अब रोमियो देखो कहाँ जाता है, इस जगह को ध्यान रखना, मॉन्टुआ जाता है where he waits for someone to send news about Juliet or his Venice friend. During Romeo and Juliet's only night together, however, Lord Capulet decides that Juliet should marry a young man named Paris. अब ये लॉर्ड कॉपलेट क्या होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जूलियट की शादी हम किससे कर देंगे, पेरिस से कर देंगे, एक यंग मैन है, इसका नाम ध्यान रखना, इससे कर देंगे। हालांकि जूलियट एग्री नहीं थी, उसकी तो शादी हो ही चुकी थी पहले। हु हैज़ बीन आस्किंग फॉर हर हैंड, और ये काउंट पेरिस जो होता है वो उससे शादी करने की फिराक में लगा हुआ था। लॉर्ड एंड लेडी कॉपलेट टेल जूलियट ऑफ देयर प्लान, अब ये दोनों उसके माता पिता जो होते हैं अपने प्लान के बारे में जूलियट को बताते हैं, वो मना कर देती है ऑब्वियसली। इन्फ्यूरिएटिंग हर फादर, उसके फादर को गुस्सा आ जाता है। वैन बोथ लेडी कॉपलेट एंड द नर्व्स रिफ्यूज टू इंटरसीड फॉर द गर्ल, अब देखो ये नर्व्स कितनी चालू निकलती है, इसको तो जूलियट का सपोर्ट करना चाहिए, ये भी जूलियट का सपोर्ट करने से मना कर देती है, ठीक है, ये भी कहती है पेरिस से शादी कर लो, जबकि इसको तो पता होता है कि इसकी शादी हो चुकी है। सी इंसिस्ट दैट दे लीव हर साइड, आगे होता है जूलियट देन विजिट्स फ्रायर लॉरेंस, जूलियट अब जाती है मदद मांगने फ्रायर लॉरेंस के पास जिसने उसकी शादी करवाई थी। टुगेदर दे कॉन्ट्रैक्ट ए प्लान, ये एक योजना बनाते हैं। वी यूनाइट हर विद रोमियो, उसे रोमियो से मिलाने की। फ्रायर गिव्स जूलियट अ पोशन, उसको एक पोशन देता है डेट विल मेक हर सीम डेड फॉर एटलीस्ट 2 days, जो उसको ऐसा पोषण है जिसको पीने से वो 2 दिन तक ऐसा लगेगी कि वो मर गई है, उसकी जान निकल गई है। ड्यूरिंग विच टाइम रोमियो विल कम टू मीट हर इन द कॉपलेट वॉल्ट, उसको दफनाया जाएगा और रोमियो उससे मिलने आएगा कॉपलेट वॉल्ट में, और वहाँ से 2 दिन बाद वो जिंदा हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाएंगे। तो फ्रायर प्रॉमिसेस टू सेंड वर्ड ऑफ द प्लान टू रोमियो, और फ्रायर ये प्रॉमिस करता है कि वो ये योजना जो है वो रोमियो को भी बता देगा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, अब जो होता है जूलियट ड्रिंक्स द फ्रायर पोशन डेट नाइट, अब जूलियट जो है वो फ्रायर का जो पोशन है वो उसी बात पी जाती है। अगली मॉर्निंग द डे ऑफ जूलियट एंड पेरिस वेडिंग, अगले दिन क्या होने वाली थी, जूलियट और पेरिस की वेडिंग होने वाली थी। हर नर्व्स फाइंड आउट डेड इन द बेड, उसकी नर्व्स को जूलियट जो है वो मरी हुई मिलती है। द होल हाउस डिक्राइज हर सुसाइड एंड फ्रायर लॉरेंस इंसिस्ट दैट दे क्विकली प्लेस हर इनटू द फैमिली वॉल्ट, अब ये फ्रायर लॉरेंस तो मिला हुआ होता है, ये इंसिस्ट करता है कि वो जल्दी से उसको फैमिली वॉल्ट में ले जाएं और वहाँ पे दफना दें, ठीक है। अब होता क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश होता क्या है, फ्रायर लॉरेंस हैज बीन अनएबल टू डिलीवर द लेटर टू रोमियो, अब वो जो रोमियो को खबर नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है, रोमियो को भी तो प्लान का बताना था ना, तभी तो रोमियो वहाँ पे आएगा, तो रोमियो को खबर मिलती ही नहीं है, ठीक है, कि क्या हुआ। अब उसे क्या खबर मिलती है, उसे प्लान की खबर नहीं मिलती कि ऐसा ऐसा प्लान था कि 2 दिन में जूलियट जो है वापस जिंदा हो जाएगी। तो रोमियो का सर्वेंट उसे न्यूज लाता है मॉन्टुआ में कि जूलियट मर गई, उसे ये खबर मिलती कि जूलियट मर गई, उसे जो फ्रायर ने प्लान बनाया था वो उसे खबर नहीं मिलती कि वो 2 दिन बाद जिंदा हो जाएगी, उसे फिर वहाँ से उसे ले जाना, उसे इतना पता चलता है जूलियट मर गई। अब रोमियो का दिल जो है बुरी तरह से टूट जाता है। ही हरीज बैक टू बैरोना, वो बैरोना जाता है, अब वो अपने लिए एक पॉइजन खरीदता है एक एपिथो कैरी से एंड राइट्स अ सुसाइड नोट डिटेलिंग द ट्रेजिक कोर्स ऑफ इवेंट्स, और एक सुसाइड नोट्स भी लिखता है। एज सून एज फ्रायर लॉरेंस रियलाइजेस दैट हिज लेटर नेवर मेड इट टू रोमियोज हैंड, अब जैसे ही फ्रायर लॉरेंस को पता चलता है कि उसका लेटर कभी रोमियो के हाथों में पहुंचा ही नहीं, वो भागता हुआ जाता है कॉपलेट टॉम्ब में, होपिंग टू अराइव बिफोर रोमियो डज, और क्या रोमियो से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रोमियो जो है वो पहुंच जाता है कॉपलेट वर्ल्ड में। फाइंड्स इट गार्डेड बाय द पेरिस, और उसे कौन मिलता है, पेरिस, जिसकी शादी होने वाली थी जूलियट से। हु इज देयर टू मोर्न द लॉस ऑफ हिज बीट्रॉथेड, अब जो पेरिस है वो चैलेंज करता है रोमियो को, एक डुअल होता है, रोमियो उसमें उसको मार देता है। रोमियो देन कैरीज पेरिस बॉडी इनटू द ग्रेव एंड सेट्स इट डाउन अपॉन सीइंग जूलियट्स डेड बॉडी लाइंग इन द टॉम्ब, रोमियो ड्रिंक्स द पॉइजन, गिव्स हर अ लास्ट किस एंड डाइज, तो वो क्या देखता है, जूलियट को जैसे ही मरा हुआ देखता है उसको लास्ट किस देता है और पॉइजन पी के मर जाता है। अब फ्रायर लॉरेंस अराइव्स टू द वॉल्ट जस्ट एज जूलियट वेक्स अप, और फ्रायर लॉरेंस अब पहुंचता है जब जूलियट जो है तब जाग चुकी होती है। ही ट्राइज टू कन्विंस हर टू प्ली, वो उसको भागने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रोमियो की डेड बॉडी देखती है कि वो रोमियो मरा पड़ा है उसकी साइड में, सी टेक्स हर ओन लाइफ एज वेल, वो भी सुसाइड करके फाइनली मर जाती है। अभी तक तो नाटक कर रही थी, अब सही में सचमुच में मर जाती है। अब देखो पूरा जो वेस्ट ऑफ टाउन स्टार्ट्स टू अराइव एट द टाउन, पूरा टाउन वहाँ टॉम में आने लगता है, इंक्लूडिंग लॉर्ड कॉपरेट एंड लॉर्ड मॉन्टेग। फ्रायर लॉरेंस जो है पूरी कहानी जो है वो एक्सप्लेन करता है
और रोमियो का लेटर है उस कहानी को कंफर्म करता है। दोनों फैमिली जो हैं इसके बाद एग्री टू सेटल देयर फ्यूड एंड फॉर्म एन अलायंस डिस्पाइट द ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों फैमिली का जो झगड़ा था वो खत्म हो जाता है और फाइनली वो क्या है एक अलायंस जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, आप करेक्टर्स लिस्ट देखते हैं। रोमियो मैंने आपको बताया 16 ईयर ओल्ड रोमियो, ठीक है, 16 ईयर ओल्डर रोमियो। मॉन्टेग है, फॉल्स इन लव विद जूलियट, जूलियट कैसी कॉपलेट है एट द मैस्करेड, दिस इग्नाइटिंग देयर ट्रेजिक अफेयर। रोमियो इज डिफाइंड बाई अ सेल्फ इंडल्जेंट मेलनकॉली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। स्टार्टिंग में बहुत दुखी होता है बट लेटर बिकम्स अ मच मोर एक्टिव एंड कमिटेड कैरेक्टर विच इज क्लियर व्हेन ही किल्स टाइवॉल्ट। जब वो टाइवॉल्ट को मारता है तो पता चलता है कि वो कितना कमिटेड है। रोमियोज फाइनल एक्ट ऑफ पैशन इज व्हेन बिलीविंग हिज बिलव्ड जूलियट इज डेड ही टेक्स हिज ओन लाइफ। जब उसको पता चलता है कि उसकी बिलीव्ड जूलियट, यहाँ पे उसका जो लव था वो मोमेंट भी नहीं था, जब उसको पता चलता है उसकी बिलीव्ड जूलियट मर गई वो अपनी लाइफ ही ले लेता है। जैसा प्ले की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि वो वोजिलिन से जूलियट पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। थ्रू आउट द प्ले रोमियो embraces an idealistic view of love which explains why he falls for Juliet so quickly and passionately। अब लॉर्ड मॉन्टेग कौन है? मॉन्टेग जो है रोमियो का फादर है, एक मॉर्टल एनिमी है कॉपलेट्स का। ऐसी लेडी मॉन्टेग रोमियो की मदर है हु डाइज फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट आफ्टर रोमियो इज वैनिश्ड फ्रॉम बैरोना। ठीक है, वो मर जाती हैं, ये ध्यान रखना, वो मर जाती हैं किससे? उनका दिल टूट जाता है जब रोमियो को बैरोना से बैनिश कर दिया जाता है। बेनवोलियो रोमियो का कजिन है और एक स्टॉन्च पैसिफिस्ट है। वो शांति मतलब जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, वो शांति में विश्वास रखता है। अब्राहम कौन है? एक मॉन्टेग सर्वेंट है इन्वॉल्व इन द स्ट्रीट ब्रॉल। जो शुरू में जो लड़ाई चल रही थी प्ले में उसमें वो इन्वॉल्व था। बाल्थासार रोमियो का सर्वेंट है, वो भी उस स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व था और बाद में फाइनल एक्ट में रोमियो की हेल्प भी करता है। फ्रायर लॉरेंस एक ओल्डर मैन है, रोमियो का फ्रेंड है। वो क्या है? वो शादी करवाता है रोमियो और जूलियट की, होपिंग टू गेन पॉलिटिकल पीस थ्रू द यूनियन। और वो उसको ये भी लगता है कि दोनों इस शादी से दोनों परिवारों का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। जबकि होता क्या है, बहुत फाइनली खत्म हो जाता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। व्हेन दैट डजंट वर्क आउट ही कॉन्कॉक्ट द प्लान टू वी यूनाइट द स्टार क्रॉस लवर बाई गिविंग जूलियट अ स्लीपिंग पोशन बट द प्लान बैकफायर। सब ऐसा नहीं होता है तो वो एक दूसरा प्लान बनाता है ये पोशन वाला, लेकिन ये प्लान भी उल्टा पड़ जाता है। मतलब उसका कोई भी प्लान फिट नहीं बैठता है। जूलियट क्या है? जूलियट एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है। देखो वो 16 था, ये 13 है। हु फॉल्स इन लव विद रोमियो मॉन्टेग। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग विल एंड अ रिवेलियस स्ट्रीक। शी नोज व्हाट शी वांट्स। उसे पता है उसे क्या चाहिए, ठीक है, तो वो किसी की बात नहीं मानती। वो जो उसे बस रोमियो चाहिए था और वो उसी पे पूरे प्ले में अड़िग रहती है। डिफाइंड बाई अ shrewd इंटेलिजेंस एंड प्रोनाउंस्ड एजेंसी, जूलियट इज इन मैनी वेज मोर मैस्कुलाइन करेक्टर देन रोमियो इज। ठीक है, इवन इफ द पेट्रार्की ऑफ हर फैमिली लिमिट्स हर पावर, हर फाइनल डिसीजन टू किल हरसेल्फ स्पीक्स टू हर प्रोनाउंस्ड फोकस एंड कमिटमेंट। जब वो अपने आप को फाइनली मार लेती है, सुसाइड कर लेती है रोमियो को मरा हुआ देख के, तो वो उसका कमिटमेंट जो है वो दर्शाता है। लॉर्ड कॉपलेट कौन है? जूलियट के फादर हैं, टेम्परामेंटल बुली हैं, पूरे टाइम अपनी बेटी को बुली करते रहते हैं। हु इनिशियली प्रिटेंड्स टू कंसिडर हिज डॉटर्स वेलफेयर वाइल अरेंजिंग हर मैरिज। उन्हें लगता है अपनी बेटी का भला कर रहे हैं उसकी मैरिज करा के, बट लेटर डिमांड्स अ क्विक यूनियन विद काउंट पेरिस। हर फादर्स प्रेशर इज अ कैटलिस्ट इन द फाइनल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट एंड्स इन जूलियट सुसाइड। देखो पेरिस से शादी करवा रहे थे, काउंट पेरिस से, लेकिन वो इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें करते हैं। ये किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह। मतलब जो भी जूलियट की सुसाइड होती है वो नहीं करती, अगर थोड़ा मैरिज डिले होती वो इंतजार करती, कुछ और प्लान बनाती, लेकिन वो उसके पिता इतनी जल्दी उसकी शादी कराने पर लगे थे कि जूलियट को ये कदम उठाना पड़ता है। लेडी कॉपलेट कौन है? जूलियट की मदर है, इज सबमिसिव टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए सबमिसिव है। रिफ्यूजेस टू इंटरसीड फॉर जूलियट, जूलियट के लिए वो सपोर्ट करने से मना कर देती है। वैन देव डॉटर एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर द अरेंज्ड मैरिज टू काउंट पेरिस। उसे नहीं चाहिए थी काउंट पेरिस से मैरिज, लेकिन फिर भी उसकी माँ जो है वो उसका सपोर्ट नहीं करती हैं। टाइबल्ट जो है वो उसका हॉट हेडेड कजिन है। whose penchant for violence leads to the एक्ट थर्ड स्ट्रीट फाइट। एक्ट थर्ड की स्ट्रीट फाइट इसी वजह से होती है, उसके ईगो की वजह से, एंडिंग इन हिज ओन डेथ एज वेल एज मर्क्यूसियोज डेथ, दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये कौन है? पेट्रोसियो कौन है? टाइबॉल्ट का पेज है। नर्व्स कौन है? नर्व्स मैंने आपको बताया था जूलियट की नर्व्स है, उसकी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बट ऑल्सो हार्बर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसेंटमेंट दैट मेक्स अ यूजलेस व्हेन इट कम्स टू सेविंग द गर्ल। वो गर्ल को बचाने में नाकामयाब होती, ना तो उसका सपोर्ट करती ना कुछ, बिल्कुल एकदम यूजलेस निकलती है प्ले में। ठीक है, आगे देखते हैं। पीटर कौन है? पीटर जो है वो कॉपलेट सर्वेंट है हु सर्व्स अ ग्रेट कॉमिक बिलीफ इन द एक्ट फर्स्ट। वो क्या करता है? वो लिस्ट जो है इनवाइटेज वाली वो लेके आता है, कौन? पीटर, और एक कॉमिक बिलीफ की तरह काम करता है एक्ट फर्स्ट में।
सैमसन और ग्रेगोरी कौन है? ये कॉपलेट सर्वेंट है और ग्रेगोरी भी कॉपलेट सर्वेंट है, दोनों ही उस स्ट्रीट ब्रॉल में इन्वॉल्व थे। प्रिंस एस्कुलस कौन है? रूलर है वरोना का, हु प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंट्स लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। उसको क्या चाहिए? सिटी में लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक है। ही फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट्स टू सीड द वायलेंस, वो वायलेंस रोकने की कोशिश करता है दोनों परिवारों के बीच में, बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ पावरलेस अगेंस्ट द ट्रू लव, लेकिन ट्रू लव के अगेंस्ट वो भी अपने आप को कमजोर महसूस करता है, ठीक है। मर्क्यूसियो कौन है? रोमियो का फ्रेंड है, किंग्समैन है प्रिंस का, एंड वन ऑफ द प्लेज मोस्ट कलरफुल करेक्टर। In the early acts, Mercutio displays a pronounced wit and colorful language. However, by Act Third, as he lies dying, after the street fight, he delivers a damning speech on feuding houses. Mercutio's death marks the play's turn into tragedy. होता क्या? देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ। मर्क्यूसियो बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर, उसकी लाइंस बहुत अच्छी लिखी गई हैं प्ले में, लेकिन जब वो मरता है तो वो एक बढ़िया सी स्पीच देता है जिसमें वो दोनों फैमिलीज को कोसता है कि तुम्हारी वजह से मैं मर गया, तुम्हारे झगड़े की वजह से मैं मर गया, ठीक है। पेरिस जो है, काउंट पेरिस से जूलियट शूटर, उसका शूटर है, उससे शादी करना चाहता था, ठीक है। लॉर्ड कॉपरेट जो है वो सपोर्ट करते हैं इस यूनियन को, बट जूलियट डिस्पाइसेस हिम, जूलियट उसको नापसंद करती है। दो नेवर एज इंसिडियस एज लॉर्ड कॉपलेट, पेरिस बिहेव्स एरोगेंटली वंस द मैरिज डेट इज सेट, बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करता है जब उसकी मैरिज या शादी की जो डेट है वो सेट हो जाती है। ही कॉन्फ्रॉन्ट्स रोमियो इन एक्ट फिफ्थ विच लीड्स टू द काउंट्स डेथ इन द बैटल, उस डुअल में क्या होती है? उसकी डेथ हो जाती है। अब ये एपेथुकैरी कौन है? ये शेक्सपियर इसको क्या है, एक स्केल्टन की तरह डिस्क्राइब करते हैं और वो पर्सोनीफाई भी करता है डेथ को, और इसी से मेन चीज़ ये है कि इससे कौन, ये एक पुअर मैन होता है, इससे रोमियो जो है वो पॉइजन खरीदता है। सिटीजन ऑफ द वॉच कौन होते हैं? ये अनस्पीकिंग कैरेक्टर होते हैं, ऑफन अराइव एट द सीन ऑफ अ स्ट्रीट ब्रॉल रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दैट कॉम्बैट द डिसऑर्डर वॉट बाई द फैमिली डिस्प्यूट, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा अभी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टू हाउस होल्ड बोथ अलाइक इन डिग्निटी इन फेयर वेरोना वेयर वी ले अवर सेन, ये प्रोलॉग है, जो प्ले के पहले एक प्रोलॉग है ना, उसमें ये लाइंस बोली गई हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था 14 लाइंस की सोनेट है, ठीक है। ये प्रोलॉग में 14 लाइंस की सोनेट है जिसमें प्ले का ओवरव्यू दिया जाता है। टू हाउस होल्ड, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? टू हाउस होल्ड जो एक मॉन्टेग है, एक कॉर्पोरेट है, ठीक है। दोनों डिग्निटी में कैसे हैं? एक जैसे हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो उसी बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स टेक देयर लाइफ, यहाँ पे जूलियट है और रोमियो की बात की गई है, ये भी कोरस बोलते हैं। कोरस समझते हो ना, जब एक प्ले में बहुत सारे लोग या करेक्टर मिलके एक सॉन्ग के रूप में कोई अपनी बात कहते हैं, उसे कोरस बोलते हैं, ठीक है। तो प्ले के स्टार्टिंग में ये प्रोलॉग है, ये कोरस के द्वारा बोला जाता है जिसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है प्ले का। तो यहाँ पे जो पेयर है किसकी बात कर रहे हैं? रोमियो और जूलियट की बात कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ जो है वो ले लेते हैं। अब ये अब्राम और सैमसन मैंने आपको बताया था, अभी ये सर्वेंट्स हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अब्राम कह रहे हैं डू यू वाइट योर थंब एट अस सर, तो सैमसन बोलता है आई डू वाइट माई थंब सर, ठीक है। ये दोनों सर्वेंट है जो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जो स्ट्रीट ब्रॉल हो रही थी उसमें इन्वॉल्व थे। आगे देखते हैं। वट सॉफ्ट वॉट लाइट वो यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन, ठीक है। जो जूलियट की विंडो है उसको ईस्ट बोला है रोमियो ने और जूलियट को सन बोला है। आगे देखते हैं। ओ रोमियो रोमियो बियरफोर आर्ट दाउ रोमियो, ये जूलियट तब कहती है, जब उसको रोमियो पता चलता है रोमियो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करता है। तो जूलियट कहती है यहाँ पे बियरफोर का मतलब वाई है कि तुम रोमियो क्यों हो, इस लाइन से मतलब है तुम मॉन्टेग फैमिली से क्यों बिलोंग करते हो, तुम कुछ और नहीं हो सकते थे क्या, ये जूलियट कहना चाह रही है, ठीक है। व्हाट्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज, वाई एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट, ये जूलियट कह रही है कि जो रोज है, ठीक है, रोज एक फ्लावर होता है, सबको पता है, फूल होता है, ठीक है, उसमें से खुशबू आती। अब रोज का नाम कुछ और होता है तब भी तो उसमें से सेम स्मेल ही आती, ठीक है, सेम फ्रेगरेंस आती, कुछ भी नाम रख दो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये कौन कहने वाली है? जूलियट कह रही है, ठीक है। आगे, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, जब वो अलग हो रहे थे तो उसको भी वो एक स्वीट सॉरो बोल रही थी जूलियट। फॉर दिस अलायंस में सो हैप्पी प्रूव टू टर्न योर हाउस होल्ड्स वैंकर टू प्योर लव, ये फ्रैब लॉरेंस कह रहा था जब ये इनकी शादी करा रहा था, तो इसको ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी से क्या होगा, जो हाउस होल्ड है इन दोनों हाउस होल्ड के बीच की जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी, ये इन लाइन के माध्यम से कहना चाह रहा है। दीज वायलेंट्स डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स, ये फ्राइब लॉरेंस कह रहे हैं। इन लाइन्स का मतलब है जो इनका वायलेंट पैसन था,
जूलियट एंड रोमियो का एक दूसरे के लिए, तो वो कह रहा है कि शायद इसका वायलेंट एंड ना हो, मतलब कोई डिस्ट्रक्टिव एंड ना हो। ये भी फ्राई ऑफ लॉरेंस कह रहा है। मर्क्यूसियो, अ प्लेग ऑफ बोथ योर हाउसेस, वो दोनों हाउसेस को क्या कह रहा है, कर्स कर रहा है, प्लेग कर रहा है। ठीक है, कौन, मर्क्यूसियो, जब वो मरने वाला होता है, मैंने बताया ना वो कोसता है दोनों फैमिलीज को कि तुम्हारी वजह से मैं मर गया, तो ये मर्क्यूसियो कह रहा है। मर्सी बट मर्डर्स पार्डनिंग दोज डेट किल, प्रिंस कह रहा है जब रोमियो जो है वो टाइबॉल्ट को मार देता है तो वो कहता है जो मर्डर होते हैं उन पे दया नहीं खाई जा सकती, वरना वो और मर्डर करेंगे। ठीक है, ये प्रिंस कह रहा है। अब देखो, फ्राई ऑफ लॉरेंस, ओ डेडली सिन, ओ वुड अनथैंकफुलनेस, ये फ्राई ऑफ लॉरेंस कह रहा है, ये रोमियो के लिए कह रहा है, उसकी जो अनथैंकफुलनेस है उसको वो डेडली सिन बता रहा है। कौन, फ्राई ऑफ लॉरेंस बता रहा है। आगे देखो, कॉपलेट, हैंग दी यंग बैगेज डिसओबीडियंट वैच, आई टेल दी व्हाट गेट दी टू चर्च ओ थर्सडे और नेवर आफ्टर लुक मी इन द फेस, ये कॉपलेट कह रहा है। कॉपलेट मतलब जो जूलियट का फादर है वो जूलियट से कह रहा है। ठीक है, वो जूलियट को कोस रहा है क्योंकि वो शादी करने से मना कर रही है, उसको डिसओबीडियंट वैच कह रहा है वो। कौन, कॉपलेट। आगे देखो, रोमियो 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 हियर्स ड्रिंक आई ड्रिंक टू दी, ये जूलियट कह रही है जब वो देखती है कि रोमियो उस पॉइजन को पी के मर गया है। अब रोमियो कहता है, ओ टू एफेतो कैरो दाइड वैक्स आर क्विक दिस दस बिस विद के साइड डाई, रोमियो जो है वो उस एपेथो कैरी के पॉइजन को रेफर करते हुए कह रहा है कि उसकी जो ड्रग है, उसकी जो पॉइजन है वो बहुत क्विक है और वो एक किसके साथ वो मर जाएगा। जूलियट जो है, ओ हैप्पी डैगर द दिस इज दाई सीट दे आर वेस्ट एंड लेट मी डाई, जो डैगर पड़ा था जिससे रोमियो ने उसको मारा था टाइबॉल्ट को, उसी डैगर से जूलियट जो है वो अपने आप को मार के वो मर जाती है। तो जूलियट यहाँ पे ये लाइन कहती है। ठीक है, आगे, ऑल आर पनिश्ड, ये प्रिंस कहता है जब वो दोनों मर जाते हैं, और प्रिंस कहता है फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। इस लाइन्स के साथ प्ले जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी रोमियो एंड जूलियट की कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्ले करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास।